नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। तो चलिए बात की जाए आपके मेरे हम सबके फेवरेट सब्जेक्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा भाषण दे दिया जिससे खलबली मच गई पूरी आम आदमी पार्टी में। जो इनके चुने हुए एमएलएज हैं वो सारे के सारे अब विद्रोह का बिगुल केजरीवाल के खिलाफ बजाने के लिए एक साथ हो गए हैं। इनके जिला सम्मेलन अब आरंभ हो गए हैं, जगह जगह मिस्टर केजरीवाल जा रहे हैं। ये कल किराड़ी में पहुंचे थे। किराड़ी में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधन में जैसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वही इन्होंने कर दी। संबोधन के दौरान इन्होंने बोला कि मैं जो टिकट इस बार दूंगा वो बड़ा सोच समझ के दूंगा। यानी इन्होंने साफ शब्दों में यह बोला कि जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके मैं टिकट काटूंगा। और जो खबर आ रही है वो ये कि 50 से ज्यादा एमएलएज के टिकट काटने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल। 2020 में टोटल ये लोग 62 एमएलएज जीते थे, 62 सीटें जीते थे। उसमें से ये कह रहे हैं कि भाई 50 के तो मैं टिकट काट दूंगा, यानी केवल 12 रिपीट होंगे। उसमें से अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया एक हो गए, एक आतिशी हो गई, एक सौरभ हो गया, एक गोपाल राय हो गया, एक इमरान हुसैन हो गया, एक कोई 2-4 लोग और हो जाएंगे। यही सारे लोग हैं, कैलाश गहलोत वगैरह, दुर्गेश पाठक, इनके चेले चपाटे, बाकी सबके ये टिकट काट देंगे। इन्होंने बोला कि यहां पर मेरा कोई सगा नहीं है, आम आदमी पार्टी में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं भाई भतीजावाद पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूं, मैं अपने दोस्त वोस्त किसी को प्रमोट नहीं करता हूं। कहते हैं कि जब मैं जेल से निकला था ना तो मेरे बारे में बड़ी झूठी खबरें फैलाई थी। यह बोला था कि मैं अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, सुनीता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इन लोगों ने यह बात बोली थी। लेकिन मैं कोई वंशवाद नहीं करता, भाई भतीजावाद नहीं करता। मेरी पत्नी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सीएम बनने में, मैंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया। हिंदुस्तान, मैं सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस समय आतिशी के नाम की घोषणा हुई थी उससे पहले ही मैंने यह बोल दिया था कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ चाहते हुए भी दिल्ली का सीएम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि आने वाले चुनाव की कैंपेनिंग में जब वो दिल्ली में जाएं तो उनके ऊपर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगे और दिल्ली वाले उनको यह बोल करके हकाल दे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तुम लड़ने का नारा लेकर के हमारे बीच में आए, 2 बार तुमने सत्ता बनाई और अब तो तुम कांग्रेस से भी बदतर हो गए। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे परिवारवाद और वंशवाद का मामला हो, तुमने खुद तो रिजाइन कर दिया और अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। और इसलिए ये नहीं बनाएंगे। आप लोग जरूर जाकर के मेरे पुराने लाइव देखिएगा और एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, मैंने भविष्यवाणी करी थी, वही अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी में कल किया। बोला कि भाई मैं भाई भतीजावाद से दूर हूं, मैंने अपनी पत्नी को इसलिए नहीं बनाया। कहते हैं कि मैं तो पूरा सर्वे कराऊंगा, जनता से पूछूंगा, उसके बाद टिकट दूंगा, फलाना ढीकना हर चीज देखूंगा। अब सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े झूठे हैं, ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भाई भतीजा और परिवारवाद में विश्वास नहीं रखता। जब ये जेल गए उसके बाद आम आदमी पार्टी की भी और सरकार की भी कमान डायरेक्टली सुनीता केजरीवाल के हाथों में थी। आप लोगों को याद है ना कैसे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को मिलने जाती थी और मिस्टर केजरीवाल के जो मैसेजेस होते थे वो जो दिल्ली यूनिट के इनके कन्वीनर हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय, आतिशी, सौरभ नहीं पढ़ते थे। सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठ करके उनको सुनाया करती थी, रिकॉर्ड करके, पीछे बकायदा फोटोज वोटोज सभी लगी होती थी। सुनीता केजरीवाल तमाम रोड शोज, जनसभाएं करती थी। सुनीता केजरीवाल ने जो इंडी अलायंस की पूरी एक रैली हुई थी रामलीला मैदान में, वहां पर बकायदा मंच में जाकर के भाषण दिया था। सोनिया गांधी जी के बगल में वो बैठी थी। भाई मनीष सिसोदिया भी तो जेल में थे, मनीष सिसोदिया की पत्नी तो नहीं थी मंच में, उन्होंने तो भाषण नहीं दिया था, सुनीता केजरीवाल थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परिवारवाद, वंशवाद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उन्होंने सुनीता को प्रमोट किया था, अपने बाद सुनीता को ही सारी पावर दे दी थी। किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं करता हूं, मेरी पत्नी को इंटरेस्ट नहीं है।
अगर नहीं था तो फिर आपने अपनी पत्नी के हाथ में इतनी सारी पावर क्यों दे दी? उनको सुपर सीएम क्यों बना दिया? उनके हाथ में पूरी आम आदमी पार्टी क्यों दे दी? जबकि सुनीता केजरीवाल को तो कायदे से न पार्टी में न सरकार में किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाज करना चाहिए था। वो तो आम आदमी पार्टी की प्राइमरी सदस्य भी नहीं है। तो किस हक से वो आतिशी के साथ चली जाती थी वो धरने प्रदर्शन करने के लिए और वहां पर बैठ जाती थी? किस हक से वो जा रही थी जनसभाएं करने के लिए और इंडिया अलायंस की बैठकों में और रोड शोज वगैरह करने के लिए? किस दायित्व से जा रही थी? कोई ना एमएलए कुछ भी नहीं है वो तो, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, वो परिवारवाद वंशवाद पर विश्वास रखते हैं। इस समय तो उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने आतिशी को बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, केवल और केवल दिल्ली वालों को छलावा देने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। क्या झूठ बोलते हैं, कितने झूठे हैं। और कहते हैं परिवारवाद मैं नहीं करता, मैं भाई भतीजावाद नहीं करता। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, उसकी मैं आपको पूरी लिस्ट निकाल करके दिखा दूंगी, आप देख करके चौंक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आपके कार्यकर्ता छल जाएंगे। दिल्ली की जनता इस बारी नहीं आपके छलावे में आएगी। और दोस्त आपके दूर रहते हैं, कितना झूठ बोलोगे। वो विभव कुमार आपका सगा, आपका दोस्त, विजय नायर आपका सगा, आपका दोस्त, जो दोनों तिहाड़ी है। एक महिला को पीटने के लिए तिहाड़ में गया, दूसरा दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने के कारण तिहाड़ में गया। इन दोनों को ही दिल्ली के अंदर भी सारी पावर देके रखी अंदर अरविंद केजरीवाल ने। और उसके बाद जब दिल्ली में उनके लिए समस्याएं हो गई तो अब उनको भगवंत मान यानी पंजाब के सीएम के सर पर बिठा दिया, उनको वहां पर सुपर सीएम बना दिया। विजय नायर और विभव कुमार दोनों को ही सीएमओ में बिठा दिया है। वहां पर वो पंजाब चला रहे हैं, इनके खास है, करीबी हैं, दोस्त हैं, और कह रहे हैं कि मैं भाई भतीजावाद और दोस्त वोस्त पे विश्वास नहीं रखता, उनको प्रमोट नहीं करता। कितना झूठ बोलोगे आप। विजय नायर कोई पंजाब का है, दिल्ली का है, जो वो दिल्ली की शराब पॉलिसी पहले पूरी लिख रहा था, उसमें वो बिचौलिया बन के काम कर रहा था। आपने कैलाश गहलोत का एक कैबिनेट मंत्री का जो घर है, जो टैक्स पेयर के पैसों पर घर मिलता है, उसको विजय नायर को दे दिया था। क्यों दिया था भाई? इसीलिए ना, क्योंकि वो आपका सगा है, आपका दोस्त है, वो आपके लिए भ्रष्टाचार के काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। विभव कुमार भी आपका सगा, आपका दोस्त है, इसीलिए तो दिया। आप तो भाई भतीजावाद, पत्नी वंशवाद, परिवारवाद सब कुछ करते हो और उसके बाद जाकर के मतलब इस तरीके की बातें करते हो। कितना मतलब झूठ बोल देते हो भाई आप, आपको शर्म भी नहीं आती। पर खैर, जैसा मैं बोलती हूं कि केजरीवाल जी तो गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे मिनट में रंग बदल देते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि भाई ये कौन आ गया नए मार्केट में जो हमसे भी ज्यादा तेज है। और शर्म आने की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि शर्म भी इनको देख करके शर्मा जाती। ये सच्चाई है, ये चल रहा है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर। और जहां तक ये टिकट काटने की बात है, ये तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतना भ्रष्टाचार इनके विधायकों ने इनके साथ मिलकर के किया है कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कि उनके टिकट काटे जाए। क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो भयंकर तरीके से जमानत जब्त होगी। हार तो ये अभी भी रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं थोड़े इज्जत से हार जाए, जमानत थोड़े इज्जत तरीके से जब्त हो, इसलिए ये अपने विधायकों को बदलेंगे। ये सच्चाई है। तो इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।